आज हम देखेंगे निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना। ये प्रश्न एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 की गणित की जो पुस्तक है, दोनों पुस्तकों के मिले जुले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है 427। अब इसको संख्यांकों में व्यक्त करना है, तो संख्यांकों में व्यक्त करने का मतलब होता है अंकों में व्यक्त करना। अंकों में व्यक्त करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये क्रम हमारा अंकों में संख्याओं का चलता है। जो भारतीय पद्धति होती है इसमें इस प्रकार का क्रम रहता है। तो ये हमको याद होना जरूरी है, तभी हम लिख पाएंगे। इसको हमारे साथ फिर से दोहराव कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब के बाद संख्याएं नहीं आती हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा अरब तक की संख्याओं को लिखना होता है। तो इसको याद कर लें और फिर लिखना हम सीख जाएंगे। कैसे लिखेंगे? तो जब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब ये सब पता है, तो फिर हम सबसे पहले जहाँ पे हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है वहाँ पेंसिल से, जैसे हमने यहाँ लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से लिख लें। इस प्रकार से जब हम लिख लेंगे तो हमें लिखने में बहुत आसानी रहेगी। तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार जब हमने ऊपर लिख लिया है और अब हमें लिखना है 427। तो 427, अब 400 का मतलब है 4 सैकड़ा और 27 का मतलब है 2 दहाई और 7 इकाई। तो 400, तो यहाँ पर लिखा है इकाई, दहाई, सै। सै का मतलब सैकड़ा, तो जितने 100 हैं वही सै के नीचे लिखना है। 400 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, और 27 तो जानते हैं 2 दहाई 7 इकाई, तो दहाई के नीचे और यहाँ इकाई के नीचे। इस प्रकार हमारा हो गया 427। फिर है 3,501। तो 3,000, हजार के नीचे हो जाएगा हमारा 3, और फिर 500 मतलब 5 सैकड़ा, और 1, तो 1 तो जानते ही हैं 1 इकाई होता है, इकाई के स्थान पर 1 हो गया। अब हमने देखा दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम शून्य लिख देंगे। यही इसमें खास चीज़ ध्यान रखनी होती है और यही गलतियाँ विद्यार्थी कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, जब हम पेंसिल से लिखे रहेंगे तो गलती की संभावना नहीं रहेगी। जहाँ पर कोई अंक नहीं आता है तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शून्य। और ये हम कब करेंगे? ये जब हम संख्या के बीच में ऐसी स्थिति आएगी तब हम ऐसा करेंगे। फिर इसके बाद है 3,501, ये तो हो गया। फिर है 115। 100 मतलब 1 सैकड़ा, 15 1 दहाई, 5 इकाई, 115 हो गया। फिर है 79,501। 79,000, तो 79,000 का मतलब ये है कि 7 10,000 और 9,000, अर्थात 7 दहाई 9 इकाई। तो जो दहाई वाला हजार है वो 10,000 में आएगा। यहाँ 10,000 हमने लिख रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 7 हो गया 10,000, 9 हो गया हजार, तो ये हो गया 79,000। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1000 और 10,000, ये हम ध्यान रखेंगे कि जो दहाई वाला अंक है वो 10,000 पे रहेगा और केवल हजार वाला अंक है वो 1000 पे रहेगा। तो ये हो गया 79,000 और 79,501। 500 मतलब 5 सैकड़ा और 1, तो 1 इकाई हो गया। यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, दहाई आ ही नहीं रही इसमें, तो फिर यहाँ हम शून्य लिख देंगे। इस प्रकार हो गया हमारा 79,501। फिर है 73,000, 73,75,307। तो फिर 73 लाख है। 73 लाख, 73 लाख का मतलब ये हुआ कि 7 10 लाख, 3 लाख, ये हो गया हमारा 73 लाख। 75,000, तो 7 दहाई 5 इकाई, ये हो गया 7 10,000, 5,000, 75,000। 300 यानी 3 सैकड़ा, 7, तो 7 इकाई है, दहाई पे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्य। फिर है 9,05,41,। 9 करोड़, तो 10 लाख, इसके बाद करोड़, तो यहाँ हो जाएगा 9 करोड़ 5 लाख। अब देखिए 9 करोड़ हो गया,
फिर 5 लाख है, 10 लाख पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य। ये हमारा शून्य हो गया। तो लाख पे कितना आएगा? 5 लाख आएगा। 10 लाख पे कुछ नहीं है तो शून्य हो गया। फिर है 41, तो 41 होता है 4 दहाई 1 इकाई 41। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से अंक नहीं लिखने हैं, हमें छूट गए हैं, इसमें नहीं दिए हैं। तो फिर सैकड़ा नहीं है, हजार नहीं है, 10,000 नहीं है, तो वहाँ पर हमने क्या लिख दिया? शून्य लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा हो गया 9,05,41,41। और इसके बाद है 23,30,010। तो 23 लाख का मतलब है 3 हमारा हो 2 हो जाएगा 10 लाख और 3 हो जाएगा लाख। तो 10 लाख, 10 लाख यहाँ है, 10 लाख पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा लाख पर। ये हो गया 23 लाख। फिर है 30,000, मतलब 3 10,000, 3 हमारा हो गया 10,000। और फिर इसके बाद हो गया 10, तो 1 दहाई 0 इकाई 10। तो यहाँ पर कौन कौन सा अंक हमें नहीं लिखना पड़ा? हमें नहीं लिखना पड़ा सैकड़ा और हजार। तो वहाँ हम क्या लिख देंगे? शून्य। और जब हमारा इतना काम हो जाए, संख्याएं लिख जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमने पेंसिल से ऊपर लिखा था उसको हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ताकि बाद में पता भी किसी को नहीं चलेगा कि ये कैसे लिखा गया। और पता भी चल जाएगा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऊपर लिखा रहेगा तो इसमें कुछ गलत नहीं हो जाएगा। एक चीज़ हम और ध्यान रखेंगे कि इसमें हम और एक सुधार कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है। तो भारतीय पद्धति में जब हम लिखते हैं तो बाईं ओर से कामा लगाया जाता है। पहला कामा हमारा लगता है 3 अंकों के बाद। तो पहले प्रश्न में 3 अंक हैं, कामा नहीं लगाना है। दूसरे प्रश्न में हमने देखा 1 2 3 अंकों के बाद ये कामा लगा देंगे। फिर इसके बाद तीसरे प्रश्न में फिर कामा नहीं लगाना है। और चौथे प्रश्न में जब हम देखेंगे तो पहला कामा हमारा लगता है 3 अंकों के बाद। फिर हम देखेंगे चौथे प्रश्न में पहला कामा 3 अंकों के बाद, फिर हर 2-2 अंकों के बाद कामा लगेगा। ये हमारा भारतीय पद्धति में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में 3 अंकों के बाद 1 कामा, फिर हर 2-2 अंकों के बाद कामा लगा दे। इसी प्रकार 7वें प्रश्न में 3 अंकों के बाद पहला कामा और फिर 2 अंकों के बाद कामा। इस प्रकार हमने ये भी देख लिया कि हम अल्प विराम लगा करके कैसे लिखते हैं। ये हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त करना सीख लेंगे। धन्यवाद।